हेलो बच्चों। आज मैं फिर एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने क्लास 7 का एक नया वीडियो लेकर। एक्सरसाइज 2.3 जिसमें मल्टीप्लाई के बारे में बताया गया है। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड 1/4 ऑफ ए 1/4 बी 3/4। ऑफ का मतलब हमने बताया था आपको, उसे बता देता हूँ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 1/4 ऑफ 1/4, क्वेश्चन नंबर ए 1/4 ऑफ 1/4 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, राइट। और जैसा कि हमने बताया था कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1/1 4 4 जा 16, करेक्ट। देखिए बी पार्ट इसका 3 1/4 ऑफ 3/5 1/4 मल्टीप्लाई 3/5, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई और 4 का 5 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, 3 1 जा 3 4 5 जा 20, राइट। सी पार्ट देखिए इसका 1/4 ऑफ 4/3 1/4 मल्टीप्लाई 4/3, तो 1 मल्टीप्लाई 4/4 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ये दोनों 4 कट सकते हैं अगर सेम डिजिट्स है, ऊपर और नीचे सेम इंटीजर्स, तो वो स्ट्राइक हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो क्या बचेगा फिर यहाँ पर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 1/3। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, अब यहाँ पर देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसी के जैसा क्वेश्चन 1/7 ऑफ 2/9 बी 6/, तो इस तरह से जैसे इसको किया गया है इस तरह से करेंगे हम इसको। 1/7 ऑफ 2/9, तो 1 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 9, 2 1 जा 2 और 7 9 जा 63। इसी तरह से बी पार्ट करेंगे 1/7 ऑफ 6/5, राइट। इसको आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से सी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। अगर वो सिंप्लीफाई करने वाला है तो उसे सिंप्लीफाई करके लिखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3 है, तो ये मिक्स में है, इसे किस में चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसे चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। 2/3 मल्टीप्लाई 2 3 या 6 और 2 8/3। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 3 3 जा 9। इसे फिर हम मिक्स में करके लिखेंगे, यानी कि कैसे, यहाँ देखिए 9 से डिवाइड कर देंगे 16 को, 9 1 जा 9, 7, तो ये आ गया 1 होल 7/9।
ये आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। देखिए हमने कहा था कि अगर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सी दो फ्रैक्शन के इक्वल है तो वो स्ट्राइक हो जाते हैं, इस तरह से जैसे यहाँ पे किया गया था। तो ये कट गया और ये भी कट गया, तो क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 9। तो ये हो गया 2 1 जा 2 1 9 जा 9, राइट। इसी तरह से जहाँ भी हमें कटने वाला या सिंप्लीफाई होने वाला मिलेगा वहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 और 4 है। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर 6 और 8 में कॉमन है, यानी 6 एक ही टेबल में आता है, 2 की टेबल में दोनों आते हैं, तो ये कट सकते हैं। 2 3 जा और 2 4 जा। देखिए काटना है, अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक ही टेबल से करेंगे दोनों को। ऐसा नहीं है कि इसको 3 से कर दिया फिर इसको 4 से कर दिया, 2 से कर दिया। 2 से दोनों को करेंगे, और ये एचसीएफ कहलाता है वैसे तो। और आगे 3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 60, इस तरह से हो गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखिए 9 ये सिंप्लीफाई होने वाले हैं, ना ही ये सिंप्लीफाई वाले हैं। 3 है, यहाँ 5 है, दोनों प्राइम नंबर है। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, भी को प्राइम है, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सीधे सीधे इनको हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25। इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम। 25 1 जा 25 और 2/25 मिक्स में करके लिख दिया। यहाँ पर देखिए गाइस, 1/3 मल्टीप्लाई 15/8 है, तो 3 की टेबल में 15 आता है, तो ये कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 5 1 जा 5, 1 8 जा 8, ये आ गया। गाइस इस तरह से देखा हमने स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही करना आसान है। ये 2 क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई। बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है क्योंकि इसमें मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन हैं। 2/5, इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 5 हो जाए 20 और 1 21/4। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 21 है। 5 और 21 किसी एक ही टेबल में नहीं आते, लेकिन 2 और 4 एक टेबल में आते हैं। किसमें आते हैं? 2 में आते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 2, 21/10, यानी 2 होल 1/10। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 6 होल 2/5 है। इसे इम्प्रॉपर में करके लिखेंगे, तो इम्प्रॉपर में जब करते हैं तो क्या करते हैं, होल नंबर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 6 5 या 30, और फिर उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 30 में 2 ऐड किया तो हो गया 32/5 मल्टीप्लाई 7/9, राइट। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 22/9 5 जा 45, राइट। अब इसे मिक्स में करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 2, यहाँ पर देखिए 45 को 2 2 4 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा,
5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 नहीं 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16 और 2 18, 4 और 4 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 84। तो ये आ गया 4 होल 44/45। इस तरह से इसको हमने कर दिया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 3/2 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 1 16/3। अब देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 16, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार, और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी कि आ गया 1 मल्टीप्लाई 8/1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 8/1, और 8/1 को ऑब्वियसली 8 ही लिखते हैं, राइट। 7, इसको इम्प्रॉपर में करेंगे, 3 7 जा 21, 21 में 4 8 किया तो हो गया 25/7 मल्टीप्लाई 3/5, करेक्ट। अब देखिए इसको 3 और 7 में तो कुछ भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, किसी से भी नहीं कटेगा, और 5 से 25 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 में 7 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 15/7। इसको मिक्स में करके लिखेंगे, 7 2 या 14 होता है, 2 बार गया, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1/7। तो इस तरह से देखा गया, बहुत ही आसान है सब कुछ करना, ये आप खुद ट्राई करेंगे। और 4th क्वेश्चन हम आपको समझाने वाले हैं, अच्छी तरह से समझिएगा इसको। विच इज ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4 या 3/5 ऑफ 5/8? तो 2/7 ऑफ का मतलब हमने मल्टीप्लाई बताया था आपको, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, तो यह क्या बचा 3/40, या अब देखिए यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। अब देखिए यहाँ 5 और 5 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/8। अब इनके न्यूमरेटर इक्वल है, तो कौन सा बड़ा है? जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर हम 3/8 बड़ा है, राइट। जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, ये होता है इसमें। तो ये ग्रेटर है, तो 3/8 इज ग्रेटर देन 3/4, यानी कि 2/7 ऑफ 3/4 लेस देन 3/5 ऑफ 5/8, यानी कि ये इससे बड़ा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सेम प्रोसेस है, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/7, राइट, और 2/3 मल्टीप्लाई 3/7, ओके। यहाँ पर देखिए 3 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 7, या 2 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया 3/7 और 2/7। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, मीन्स यहाँ पर क्या बड़ा है 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7, राइट। मीन्स 1/2 ऑफ 6/7 is greater than 2/3 of 3/7। जैसे
समझ में आ गया? ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो। 4 सैपलिंग है, 1 2 3 4 इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। तो दो सैपलिंग्स के बीच में, इसके बीच में कितना है? 3/4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये डिस्टेंस बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस बताना है। तो 3/4 ये, 3/4 ये, 3/4 ये मीन्स तो सेगमेंट्स ऑफ सैपलिंग्स 3 होंगे और डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार सैपलिंग्स इक्वल टू 3/4 मीटर, राइट? तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट sapling इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3/4, राइट स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 या 9/4, 4 2 या 8/4 मीटर। ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। चाहे तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, यानी कि 3 बार हो गया तो 3 मल्टीप्लाई 3/4 हो गया, तो 9/4 ऐसे भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका जो है बुक पढ़ती है कितने देर डेली? 1 होल 3/4 आवर्स, राइट? शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, और वो पूरी बुक जो है वो 6 दिन में पढ़ती है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड? तो टोटल कितने आवर हो गए, उसको पढ़ने में कितने घंटे लगे? 6 दिन उसने पढ़ी और हर दिन 1 होल 3/4 आवर्स पढ़ी उसने, 1 सही 3/4 घंटे, तो टोटल आवर कितने हो गए? ठीक है, राइट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक दिन में इतने घंटे तो 6 दिन में कितने घंटे, राइट? तो लिपिका रीड्स अ बुक एवरी डे 1 होल 3/4 आवर्स मीन्स कितना हो जाएगा? 4 4 3 7/4 आवर्स, राइट? तो टोटल आवर्स required to read book equal to 6 multiply 7/4। यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल डेज। सी रीड्स इक्वल टू 6 days, 6 दिन में पढ़ती है, तो कितने आवर हो गए? ये कट जाएगा, चाहे इसे मल्टीप्लाई करने के बाद काट दीजिए, चाहे ऐसे काट दीजिए। 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो 7 3 या 21/2, 2 10 या 20, 1/2 आवर्स, यानी 10 आवर्स
30 मिनट, इसको 10 आवर्स 30 मिनट कहेंगे, 10.5 घंटे उसको बुक पढ़ने में टोटल लगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, here is क्वेश्चन नंबर 7। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में कितना जाती है कार? 16 किलोमीटर। एक कार 16 किलोमीटर जाती है 1 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 2 होल 3/4 लीटर में वो कितना जाएगी? तो गाइस क्या करना है, आपको समझ में आ गया? यस, इस टू मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 2 होल 3/4 लीटर में कितना, इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, अ कार स्टेटमेंट करेंगे, ए कार रन्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए स्टेटमेंट जो होता है वो क्वेश्चन में ही होता है, 16 किलोमीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार in 2 whole 3/4 liters equal to 16 multiply 2 whole 3/4 किलोमीटर। तो ये हो गया 16। इसको इम्प्रॉपर में करेंगे, 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4, राइट। 4 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी हो गया 4 मल्टीप्लाई 11, यानी कि 44 किलोमीटर वो कार 2 होल 3/4 लीटर में जाएगी। इसको अगर हम कहें हिंदी में तो 3.25 लीटर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, और ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। देखिए, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स में रखना है ताकि इतना हो जाए, यानी 2 का 10 हो गया तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया, कितनी बार? यस, 5 बार। और 3 का 30 हो गया तो कितनी बार? 3 10 जा 30, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई किया? 5/10 से, राइट। तो अब देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स। बॉक्स में क्या आया था? 5/10। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 5/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक ही टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2, राइट। आसान था ना? चलिए अब आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ट्राई योर सेल्फ। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टू गेट नेक्स्ट वीडियो ऑन ए फोन on time, subscribe the channel.